दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 2025 के दौरान पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, दोस्तों सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा संभावना है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा। और मैंने इसके लिए इससे जुड़े हुए काफ़ी अच्छे विवरण भी आप लोगों के लिए इकट्ठा किए हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या है? दोस्तों, ऑप्शन सी, प्लास्टिक, प्रदूषण को समाप्त करना, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। दोस्तों, इसका विवरण देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा यह आयोजित किया जाता है। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है, यूएनईपी को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी गणतंत्र कोरिया ने की थी, जहां मुख्य ध्यान प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन और उसे समाप्त करने पर रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन के साथ साथ आप इसके विवरण पर भी ध्यान से फोकस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस विवरण से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में उठाए जा सकते हैं और इस एक्सप्लेनेशन से भी अपने आप में क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2026 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? दोस्तों, वर्तमान में टोटल भारत में 96 रामसर साइट हैं। दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से अपन विवरण में जानते हैं। दोस्तों, रामसर साइट्स जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां या वेटलैंड होती हैं, जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित किया जाता है। दोस्तों, इसका नाम कैसे पड़ा? इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर पड़ा है, जहां इस पर 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत में कुल 96 रामसर साइट हैं, और अगर राज्य की बात की जाए तो तमिलनाडु में सबसे अधिक 20 रामसर साइट है, और राजस्थान की सिलीसेड़ झील और छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय शामिल हो जाने से भारत में अब कुल 96 रामसर साइट हो गई हैं। दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अभी काफी हाईलाइट भी हुआ है इंदौर। ये लगातार कई वर्षों से एक नंबर पर बना हुआ है। दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ विवरण देख लेते हैं। विवरण काफी मजेदार और इम्पोर्टेंट है। यह सर्वेक्षण 2016 में शुरू हुआ था। दोस्तों, अगर परीक्षा में आ जाए कि स्वच्छ सर्वेक्षण भारत में कब से शुरू किया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए वर्ष 2016 से। यह दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है, जिसमें 24-25 के लिए थीम थी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, 3R। इसका फुल फॉर्म है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, 3R। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित होता है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हो सकता है सीधा सीधा, ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? आपका जवाब होगा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हरित हाइड्रोजन उत्पादित करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों, यह है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, जिसे बीओसी पोर्ट भी कहा जाता है। इसका विवरण देखते हैं। तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थित चिदम्बरनार बंदरगाह भारत का पहला बंदरगाह है, जिसने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और भंडारण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। दोस्तों, इसकी स्थिति महत्वपूर्ण है। ये कहाँ है? तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा है? दोस्तों, भारत का पहला पूर्ण ऊर्जा से संचालित जिला जो है, दीव है। इसकी व्याख्या देखते हैं। दीव भारत का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या जिला बन गया है जो दिन के समय अपनी बिजली की 100% ऊर्जा जरूरतों को सौर पैनलों से पूरा करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025-26 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दोस्तों 25-26 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वैसे तो बर्नीहाट है। बर्नीहाट जो है दोस्तों असम के पास पड़ता है, और वैसे देखा जाए तो ये रिपोर्ट अक्सर बदलती रहती है, कभी दिल्ली और कभी बर्नीहाट ऊपर नीचे होता रहता है। इसका विवरण देखते हैं। नवीनतम वायु गुणवत्ता सूचकांकों के अनुसार असम का बर्नीहाट अक्सर भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर रहता है। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान जो है ऑप्शन सी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। इसे अप्रैल 2025 में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह कहाँ स्थित है? यह ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। अब भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 107 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तेंदुआ राजधानी किस शहर या जिले को घोषित किया गया है? दोस्तों यह घोषित किया गया है ऑप्शन सी बेंगलुरु को। और इसे क्यों घोषित किया गया है इसका विवरण अपन जानते हैं। भारत की तेंदुआ राजधानी लियोपार्ड कैपिटल बेंगलुरु शहर को घोषित किया गया है क्योंकि इसके आसपास के जंगलों और शहरी क्षेत्रों में तेंदुओं की संख्या 80 से अधिक पाई गई है, जो मुंबई जैसे अन्य महानगरों से भी अधिक है। भारत के पहले समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मरीन नेशनल पार्क का नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। जामनगर गुजरात के पास कच्छ की खाड़ी का समुद्री उद्यान भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ खोला गया है? दोस्तों भारत का पहला तितली अभ्यारण्य जो है ऑप्शन सी अरलम केरल में खोला गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरल के कन्नूर जिले में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य को घोषित किया गया है। भारत के किन दो शहरों को वेटलैंड सिटी का दर्जा देने हेतु नामांकित या चुना गया है? दोस्तों ये दो शहर हैं इंदौर और उदयपुर। रामसर कन्वेंशन के तहत इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है और उदयपुर राजस्थान को उनकी झीलों और आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रयासों के लिए भारत की पहली वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। दोस्तों याद रखिएगा इंदौर और उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने वर्ष 2026 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? दोस्तों यह मनाने की घोषणा की है अंतरराष्ट्रीय नेगलैंड और चरवाहा वर्ष। इसकी व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पशुपालकों, चारागाहों और खाद्य सुरक्षा में उनके योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए 2026 को इस विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। 13वां क्वेश्चन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? दोस्तों इसकी स्थापना लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में घुमंतू समुदायों की संस्कृति को संरक्षित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है। इस गांव का नाम है चांगथांग, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर को सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों यह दिया गया है इंदौर को। इसकी व्याख्या देखते हैं। इंदौर ने अपनी स्वच्छता की 7 साल की निरंतरता और नवाचारों के कारण 24-25 के सर्वेक्षण में सुपर स्वच्छ लीग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दोस्तों 15वां क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या रखा गया है? दोस्तों यह रखा गया है वेस्ट टू वेल्थ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका विवरण देखते हैं। इस वर्ष के सर्वेक्षण का मुख्य केंद्र कचरे के संसाधनों में बदलना और चक्रीय अर्थव्यवस्था मतलब सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं।
भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना या सेंसस कहाँ आयोजित हुई? दोस्तों यह आयोजित हुई ताल झापर अभ्यारण्य राजस्थान में। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान के चूरू जिले में स्थित ताल झापर अभ्यारण्य में घास के मैदानों में रहने वाले पक्षियों की पहली बार विस्तृत वैज्ञानिक जनगणना या सेंसस की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। और पहला स्थान किसका है? दोस्तों पहला स्थान है चाइना का। इसके विवरण में अपन ज्यादा जानते हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है चीन के बाद, मतलब प्रथम स्थान पर है चाइना। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 107वां सदस्य कौन बना? दोस्तों इसका 107वां सदस्य स्लोवाकिया बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? दोस्तों भारत का 58वां टाइगर रिजर्व जो है ऑप्शन सी माधव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया। दोस्तों माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश के शिवपुरी और श्योपुर के बीच। इसके बारे में अपन ज्यादा जानते हैं विवरण में। इसे मार्च 2025 में घोषित किया गया है और मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। दोस्तों इसके साथ साथ ये श्योपुर के जंगलों के बीच में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? दोस्तों भारत के पहले समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का नाम है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। दोस्तों 21वां क्वेश्चन देखते हैं। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली विधानसभा किस राज्य की है? दोस्तों यह है ऑप्शन डी नागालैंड की। इसका विवरण देखते हैं। नागालैंड विधानसभा भारत की पहली ऐसी विधानसभा बनी है जिसने अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूर्णतः सौर पैनलों प्रणाली को अपनाकर नेट जीरो की दिशा में कदम बढ़ाया है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का आधिकारिक शुभांकर क्या है? दोस्तों यह है स्नो डक। इसका विवरण देखते हैं। डल झील में आयोजित इस पहले जल खेल महोत्सव के लिए स्नो डक को शुभंकर बनाया गया है जो कश्मीर की जलीय जैव विविधता का प्रतीक है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। रेल की पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? दोस्तों यह है वाराणसी, जिसे बनारस भी कहा जाता है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में रेलवे ने प्रायोगिक तौर पर पटरियों के बीच खाली जगह में पोर्टेबल सौर पैनल लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली ड्रोन आधारित AI संचालित कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग किस शहर में की गई? दोस्तों यह की गई ऑप्शन सी जयपुर में। भारत की पहली ड्रोन आधारित AI कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग का प्रयोग जयपुर राजस्थान के रामगढ़ बांध क्षेत्र में किया गया। रामगढ़ सूखे हुए रामगढ़ बांध को जागृत या पुनर्जीवित करने के लिए यह कृत्रिम वर्षा की गई थी, जिसका उद्देश्य सूखे जलाशय को पुनर्जीवित करना और जल संकट से निपटना है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन सीधा बन सकता है कि रामगढ़ बांध कहाँ है? तो आपका जवाब होगा जयपुर राजस्थान। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध वर्तमान में किस देश ने बनाया जा रहा है? दोस्तों यह बनाया रहा है चाइना। इसकी व्याख्या देखते हैं। चीन अपनी यारलुंग जांगबो नदी ब्रह्मपुत्र का ऊपरी हिस्सा पर तिब्बत में दुनिया का सबसे विशाल जल विद्युत प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, जो कि थ्री गॉर्जियस डैम से भी बड़ा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया का राजदूत घोषित किया गया है? दोस्तों इन्हें घोषित किया गया है ऑप्शन ए अरुणाब घोष को।
दोस्तों COP30 जो ब्राजील के बेलेम में नवंबर 2025 में आयोजित हुआ था। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका आयोजन किया गया ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर, फ्रोजन जू कहाँ निर्मित किया गया? दोस्तों यह किया गया दार्जिलिंग में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में खोला गया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो लुप्त प्राय हिमालयी प्रजातियों जैसे लाल पांडा, हिम तेंदुआ के डीएनए और अन्य आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, ध्यान से पढ़िएगा या फिर कॉपी पेन लेकर नोट भी कर लीजिए। भारत का पहला मानव युक्त समुद्री मिशन समुद्रयान कब लॉन्च किया जाएगा? दोस्तों इसे लॉन्च किया जाएगा 2026 तक और इसका नाम है मत्स्य 6000 या मत्स्य 6000। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में भारत का पहला महावत गांव खोला गया है? दोस्तों यह खोला गया है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। महावत गांव की स्थापना मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में की गई है। दोस्तों 31वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? दोस्तों यह बनेगा दिल्ली के सराय काले खां में। कचरे और निर्माण मलबे से वन्य जीवों की विशाल कलाकृतियां बनाकर देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क विकसित किया जाएगा। दोस्तों 32वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? दोस्तों यह है मोढेरा। मोढेरा शहर दोस्तों कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत का पहला पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा सौर से चलने वाला गांव गुजरात का मोढेरा गांव है। दोस्तों अगर जिले की बात करें तो ये है दीव। दोस्तों ऊपर के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला जिला है दीव, और जबकि गांव की बात करें तो मोढेरा जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य में चलाई गई है? दोस्तों यह चलाई गई है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। इसका विवरण देखते हैं। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी उत्तर प्रदेश राज्य में है। पर्यटकों को बड़ी कांच की खिड़कियों और पारदर्शी छत के साथ प्रकृति का 360 डिग्री नजारा देखने का मौका देती है। सृजनम क्या है? दोस्तों सृजनम बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान है। बायोमेडिकल वेस्ट को सही तरीके से उसका रख रखाव करने का एक प्लान। इसका विवरण देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार रिग बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान है। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? दोस्तों पहला ग्रीन बजट जो है बिहार ने प्रस्तुत किया था। उसके बाद सेकंड नंबर पर ओडिशा ने प्रस्तुत किया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने आम बजट में पर्यावरण के लिए अलग से ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है ताकि जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम किया जाए। उसके पश्चात बिहार के पश्चात ओडिशा ने भी ग्रीन बजट प्रस्तुत किया था। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? दोस्तों प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के तुमकुरु में भारत के पहले समर्पित ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी और भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित बसें
संचालित की जा रही है। दोस्तों यह संचालित की जा रही है लेह में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। लद्दाख के लेह में एनटीपीसी के द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों का संचालन शुरू किया गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024-25 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? दोस्तों, वर्ल्ड एयर क्वालिटी की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 24-25 के दौरान भारत दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित देशों के शहरों में 9वें स्थान पर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं 39वें क्वेश्चन की तरफ। किस शहर को दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? दोस्तों, वैसे तो बर्निहाट को वर्तमान में सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, लेकिन यह रिपोर्ट अक्सर बदलती रहती है, कभी दिल्ली, कभी बर्निहाट या फिर कभी हनोई। हनोई जो कि वियतनाम की राजधानी है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर अक्सर बदलता रहता है, लेकिन हालिया रिपोर्टों के अनुसार दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी और एक प्रमुख प्रदूषित शहर है, जबकि बर्निहाट असम में स्थित है और ये ऊपर नीचे दोस्तों होता रहता है, फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन में आता रहता है रिपोर्ट के अनुसार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर घोषित राष्ट्रव्यापी अभियान का क्या नाम है? दोस्तों, यह नाम है एक पेड़ मां के नाम। दोस्तों, इस अभियान के तहत सभी को एक एक वृक्ष लगाना होता है। जून 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा के साथ भावुक जुड़ाव करना भी है। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।